बच्चों, विषय हिंदी कक्षा 5 में आज की हमारी कहानी है बिसन की दिलेरी। दिलेरी का मतलब होता है बहादुरी। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बच्चा यहाँ पेड़ के पास दिखाई दे रहा है। तो ये है बिसन। इसकी उम्र 10 साल की है और ये किस तरीके से अपने इलाके में जो पक्षी हैं तीतर, उनको किस तरीके से शिकारियों से एक तीतर को ये बचाता है, इसकी किस बहादुरी से इसने तीतर को बचाया है, उसी की ये कहानी है। और ये भाग 1 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं बिशन की दिलेरी। पाठ 15 बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। तो बच्चों, ये कहानी है बिसन की। तो बिसन की उम्र कितनी है? 10 साल की। और सुबह 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 का जब वक्त होता है तो रोज़ सुबह जो बिसन है वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर रोज़ सुबह सुबह निकल जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। अब क्योंकि बिसन जो है वो एक पहाड़ी इलाके में रहता है और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर सेब की खेती होती है, यानी कि सेब के बगीचे होते हैं। और सेबों में कीड़े ना लग जाएं, यानी कि कीड़ों से बचाने के लिए ये जो कीटनाशक है, ये कीटनाशक नाशक यानी ख़त्म करना, तो कीड़ों को मारने वाली दवाई का छिड़काव किया जाता है। तो जब बिशन सुबह सुबह फार्म हाउस की तरफ जा रहा था तो सेबों के बाग में कीटनाशक दवाई का छिड़काव हो रहा था और तड़के तड़के यानी कि बहुत सुबह सुबह ये काम जो है वो शुरू हो जाता है। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। तो पगडंडी क्या होती है? वो रास्ता जहाँ पे लोग पैदल ही चलने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा सा रास्ता खेतों के बीच में से जैसे कोई रास्ता, तो वो पगडंडी होती है। तो बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे क्या आवाज़ आई? उसे किसी की गोली चलाने की आवाज़ आई, यानी कि गोली की आवाज़ आई। उसने देखा इधर उधर, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो और कुछ आगे चला ही था कि फिर से उसे 2-3 गोलियों की आवाज़ फिर से सुनाई दी। अब आप सोचो, पहाड़ी इलाके में कौन गोलियां चला रहा होगा? इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। जो आवाज़ थी वो आपस में पहाड़ों से टकराकर गूंज गई। पक्षी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। जो पक्षी होते हैं जब भी उनको कोई खतरा महसूस होता है तो वो ऊपर घूमने लगते हैं और गोलियों की आवाज़ से तो बहुत ज़्यादा एकदम से आवाज़ जो है वो गूंज गई। बिसन सहम कर यानी कि एकदम डर कर पेड़ों की आड़ में यानी कि पीछे उनकी ओट में छिपकर खड़ा हो गया। ये आपको दिख रहा है छोटा सा बच्चा, ये बिसन है। तो जैसे इसने 2-3 गोलियों की आवाज़ इसे सुनाई दी तो ये पेड़ों के पीछे छुप गया कि भाई ये कौन चला रहा है और क्या मामला है, ये देखने के लिए। बिसन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चों, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जो खेत होते हैं वो समतल नहीं होते। समतल मतलब ज़मीन जो है वो एक तरह से नहीं होती, बल्कि सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। सीढ़ी नुमा यानी कि सीढ़ियों की तरह ही वहाँ पे खेत होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं। तो जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से उसे फलों के बाग दिखाई दे रहे थे, सीढ़ी नुमा खेत दिखाई दे रहे थे, खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी अब, क्योंकि फसल जो थी वो पक चुकी थी और एकदम तैयार थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिसन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। यानी कि पहले 3-4 गोलियां चली और फिर से एक और गोली की आवाज़ उसे सुनाई दी। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया कि जब फसल पक जाती है। बच्चों, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है छोटा सा बच्चा, ये लाल स्वेटर पहन के, ये बिसन है और ये पेड़ों की आट में छुपा हुआ है और सामने ये देख रहा है कि भाई गोली की आवाज़ कहाँ से आई है।
तो अब हम देखेंगे कि आगे आखिरकार गोली चला कौन रहा है सुबह सुबह। तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। तीतर बेटा पक्षी होते हैं जो कि जब गेहूं की फसल पक जाती है तो पकने के बाद गेहूं के खेतों में दाना चुगने के लिए काफ़ी सारे तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं और जो लोग शिकार करते हैं यानी कि जो तीतरों को मारते हैं तो वो लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। यानी कि वो तो गोलियां चला देते हैं तो कुछ तो वो ले जाते हैं जो उनको मिल जाते हैं, पर काफ़ी सारे तीतर जो होते हैं उनको गोली लग जाती है और शिकारी को पता ही नहीं चलता कि कहाँ है तीतर, और वो जख्मी हो जाते हैं, काफ़ी तीतर मर जाते हैं। तो ये बहुत ही बेकार काम जो है वो शिकारी वहाँ पर करते हैं। अब बिसन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। तो पहले वो पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन अब वो खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। बिसन कहाँ जा रहा है? कर्नल दत्ता के घर। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई, यानी कि किसी के सरसराने की हल्की सी आहट सी उसे महसूस हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। गेहूं की बालियां यानी कि उसकी जो फली जिसमें गेहूं के बीज होंगे, तो उन बालियों के बीच में फंसा हुआ वो छटपटा रहा था। बिसन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। तो बिशन वहाँ बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। बिसन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा, क्योंकि गेहूं के खेत है वहाँ पर। तो खेतों के बीच में जो तीतर हैं उनको गोली तो लग जाती है, लेकिन सारे तीतर जो हैं वो शिकारी नहीं ले जा पाते, तो जिनको गोली लग जाती है वो घायल ही वहाँ पर मर जाते हैं। तो ये उसने सोचा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। किसने? बिशन ने। क्योंकि वैसे तो वो तीतर घबरा रहा था, लेकिन जैसे उसने स्वेटर डाला तो वो क्योंकि देख नहीं पाएगा तो उठाने में आसानी होगी। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिसन ने उसे पकड़ लिया। बिसन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेतों में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतनी तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो यहाँ ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, इसमें ये छोटा सा पक्षी है तीतर और ये है हमारा बिसन और ये है इसका लाल स्वेटर। तो इसने क्या किया, ये अपना स्वेटर इसके ऊपर डाला ताकि उसको पकड़ने में आसानी हो सके। आगे की कहानी हम अगले